welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. I'm a numerologist, a tarot card reader and a life designer. कैसे हैं आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैंने सोचा आप लोगों के लिए कुछ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करते हैं और आज हमने पिक अ कार्ड रीडिंग करेंगे हम इस रीडिंग के अंदर। तो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। तो गाइज यहाँ पे मैं दो आपके लिए पाइल्स काइंड ऑफ आपको अभी दिखाऊंगी। आप उनमें से एक पाइल को चूज कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये रहने वाला है कि क्या वो आपके पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे। ओके और इसके अंत में गाइज या बीच में भी मैं दिखा सकती हूँ, सो पूरी वीडियो को देख के जाएगा कि क्या एक ऐसा नंबर मैं आपको दूंगी जिसको चैंट करने से आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं वो, अगर आप प्योर इंटेंशन से उसको चैंट करते हैं विदाउट कि आप किसी का रिश्ता तोड़ें या किसी को, आपकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए, किसी का ज़बरदस्ती गलत कर कर वो चीज़ काम नहीं आएगी। बट हाँ, अगर आप पॉजिटिवली उसको प्योर इंटेंशन से करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने लिए उस पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ओके, सो आई विल बी शेयरिंग दैट नंबर एज वेल। एंड गाइज यहाँ पर मैं जो रीडिंग है वो ये है कि आपके पार्टनर जो हैं, आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं, क्या वो वापस आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड गाइज। आपको मैं आपकी दो पाइल्स जो हैं वो मैं दिखाने वाली हूँ, तो उसमें से आप कोई भी एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं और मिलूंगी मैं आपको आपकी पाइल के अंदर। और गाइज यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बोलना चाहूँगी कि मैं पर्सनल रीडिंग्स भी देती हूँ। कॉस्ट भी बहुत डिसेंट है, एज इन जो भी इसका फीस है कुछ ज़्यादा हाई नहीं है। आप चाहें तो आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में, तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ के लिए भी। चलो गाइज, मिलती हूँ मैं आपके पाइल में। सो गाइज, दिस इज पाइल नंबर 1। दिस इज पाइल नंबर 1। These flowers, heart and everything. And we have this message here. Water signs, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, so we have this chit also here and this is pile number 1. आई होप आपने देख लिया होगा, ये पाइल नंबर 1 है। इसमें ये चिट है, वाटर साइंस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, फ्लावर्स, हार्ट्स एंड एवरीथिंग। ओके, सम गोल्डन ग्लिटर्स ऑल्सो। आप आराम से देख लें, पॉज कर लें वीडियो को, जिससे आपको कनेक्ट हो रहा है आप वो चूज़ कर लें। ये हमारा पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 है। ओके Okay guys, so this is pile number 2, group number 2. ये है पाइल नंबर 2। इसमें फ्लावर्स हैं, 2 हार्ट है, बटरफ्लाई है हमारे पास यहाँ पर। एंड वी हैव दिस मैसेज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एयर साइंस। तो आपको जो भी पाइल से ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रही है, ज़रूरी नहीं है गाइज, अगेन आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि आपको वाटर साइन है आप तो ही वाटर साइन आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर एयर साइन है तो एयर साइन चूज़ करें, ऐसा नहीं है। जिससे भी आपको एक इंक्लिनेशन फील हो रहा है कि इसमें मेरा मैसेज है, इसमें मेरा आंसर है, तो आप उस पाइल को चूज़ कर लें। ओके, पाइल नंबर 2। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, बैक कर कर एक बारी देख सकते हैं कि आपको कौन सा पाइल ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, जिसमें आपको लग रहा है आपका मैसेज है। एक लंबी सांस लें और पाइल को चूज़ कर लें। पाइल नंबर 1 पहले वाला था, पाइल नंबर 2 ये है। सम सिल्वर ग्लिटर्स, दिस मैसेज, फ्लावर्स, बटरफ्लाई, हार्ट। ओके गाइज, मिलती हूँ आपको आपके पाइल में। बाय। ओके गाइज, सो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है, उनकी
पर्सन उनको मिस करते हैं, वापस आएंगे या नहीं आएंगे, उनके पर्सन उनको मिस करते हैं या नहीं करते, उनके पर्सन उनके पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे, उनके पर्सन उनके पास वापस आएंगे या नहीं आएंगे, आप दोनों एक साथ होंगे या नहीं होंगे। ओके, हमारे पास कुछ कार्ड्स गिरे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स पहला कार्ड, द हाई प्रीस्टेस दूसरा, 3 ऑफ वॉन्ड्स तीसरा, जस्टिस चौथा कार्ड आया है, 5th कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल्स। काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा टाइम से लगता है वेट कर रहे हैं अपने इस पार्टनर का और बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि वो फटाफट से आ जाएं। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक क्या है, द हाइरोफेंट। ओके, तो यहाँ पर गाइज मुझे ऐसा लगता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं, या आप खुद एक फायर साइन है। एरीज लियो सेजिटेरियस एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोग एयर साइन से भी डील कर रहे हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे एयर साइन है, फायर साइन है। गाइज मैं यहाँ पर एक चीज़ बोलना चाहूँगी आप सब लोगों को कि ये जो इंसान है ना, जो भी आपके पर्सन है, ये पर्सन कुछ थर्ड पार्टी जैसी चीज़ों में स्टक है। मुझे ऐसा लग रहा है ये इंसान मेकअप नहीं कर पा रहे हैं कि इनके लिए क्या ठीक है और इनके लिए क्या गलत है। मुझे ये चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि कंफ्यूजन में है तो बहुत ज़्यादा, और इनको ऐसा लगता है कि शायद अगर ये आपको चूज़ करेंगे तो ये वहाँ पे कोई चीज़ छूट जाएगी, और अगर वो उनको चूज़ करते हैं तो आप चले जाएंगे। तो ये एक कंफ्यूजन में मुझे दिख रहे हैं, बट डिसीजन मेकिंग मुझे लग रहा है ये रिकंसिडर करेंगे अपने डिसीजन को और सोचेंगे कि क्या उनके लिए ठीक है और क्या उनके लिए गलत है, और तब ये इंसान डिसाइड करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्पाइंग हो रही है आपके ऊपर। समझ रहे हैं ये इंसान, चीज़ों को समझ रहे हैं, इतनी जल्दी कुछ डिसीजन पे नहीं आना चाहते हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। बहुत सी चीज़ें उन्होंने आपसे छुपाई हैं। इन्होंने आपको मे बी थर्ड पार्टी में इंसान रहे हों, इन्होंने आपको किसी मे बी अपने करियर को चूज़ करा है, क्योंकि करियर ओरिएंटेड मुझे ये इंसान दिख रहे हैं, या किसी थर्ड पार्टी के लिए कोई थर्ड एक ऐसी चीज़ हो सकती है, मे बी करियर, मे बी कोई और इनका लव अफेयर हो सकता है, या फिर इनकी फैमिली हो सकती है जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ दिया था। बट दिस पर्सन इज नॉट एबल टू मूव ऑन। ये मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। ये पर्सन अभी भी इनका ध्यान आप पर है, अभी भी इनकी एनर्जी आपके साथ ही जुड़ी हुई है। ये फिर से सोच रहे हैं, फिर से उस चीज़ को एक तवज्जो दे रहे हैं, एक रीथॉट रिकंसिडर कर रहे हैं कि नहीं, शायद यही मेरे लिए ठीक है, शायद मेरा गुजारा इसके बिना नहीं है। इस तरीके की फीलिंग्स इस इंसान के अंदर हैं, और ये वापस आना चाहते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये स्टक हैं अभी भी। ये स्टक मुझे दिख रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे इस चीज़ से, आपसे भी नहीं निकल पा रहे हैं। मुझे गाइज यहाँ पर दिख रहा है कि इन्होंने आपसे बातें ज़रूर छुपाई हैं, बट इनकी इंट्यूशन इनको कहीं ना कहीं ऐसा कहती है कि नहीं, शायद वही तुम्हारी ताले की चाबी है, शायद वही जो लड़की है वो तुम्हारे को सक्सेस दिला सकती है, तुम्हें एक कंप्लीशन, तुम्हारी ज़िंदगी को एक नाम दे सकती है, तुम्हें एक नाम दे सकती है। तुम मतलब एक ऐसा इंसान होता है ना कि जो आपको कंप्लीट कर दे, जैसे वो ताला तो आप चाबी, वो चाबी तो आप ताला, मतलब इस तरीके से एक मुझे दिख रहा है कि ना ताले के बिना जो है चाबी का कुछ काम है, ना चाबी के बिना ताले का कुछ काम है। तो उस तरीके से मुझे दिख रहा है कि आप दोनों शायद एक दूसरे के लिए हैं, और उनको यही बार बार इनकी इंट्यूशन इस तरीके से इनको चीज़ें कहती है। थर्ड पार्टी में इंसान ज़रूर रहे होंगे, ठीक है, ये थर्ड पार्टी के साथ रहे होंगे, तो इनको एक हो सकता है कि पहले ये इंसान आपसे मे बी डिस्टर्ब्ड रहते हों, या आपके बीच में आर्ग्यूमेंट्स होते हों, लड़ाई झगड़ा होता हो, तो इस वजह से ये इंसान जो है मे बी उनके साथ डिस्कशन करते हों जाकर, इस तरीके का कुछ बातचीत या काउंसलिंग के लिए उनसे मे बी बातचीत पहले होती हो, या इनका हो सकता है इनके ऑफिस में वो लेडी हो या वो आदमी हो, जो भी, अगर आप लड़के हैं तो वो
जैसे भी आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनके ऑफिस एरिया में शायद ये इन दोनों को मतलब आपस में दोनों मिले हों, या किसी काम की जगह पे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि फिर इन्होंने बातचीत उनसे शुरू करी है और उसके बाद जाके इनका अट्रैक्शन इतना हो गया है और फिर इन्होंने मे बी आपको पीछे छोड़ दिया है, या आपके बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगा है। बट अभी भी ये इंसान ना क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन में मुझे दिख रहे हैं। अभी भी ये इंसान आप पे रुके हुए हैं। ये इंसान ज़रूर चाहते हैं कि इस रिश्ते को जस्टिस मिले, और मुझे लगता है इस रिश्ते को जस्टिस ज़रूर मिलेगा। इस इंसान आपके रिश्ते को जस्टिस ज़रूर मिलेगा, क्योंकि आपका जो रिश्ता था ना, आपने मे बी सब कुछ बहुत सच्चाई से और अच्छी नीयत से किया है इनके लिए, बट आगे से शायद उस हिसाब से मिला नहीं है। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि उन्होंने भी कुछ बातें झूठ बोली हैं, उन्होंने भी इतना सिंसेरिटी से नहीं रहे हैं वो रिलेशनशिप के अंदर। ओके कुछ लोगों के लिए ऐसा है, बट मोस्ट ऑफ देम मुझे ऐसा लग रहा है उन्होंने, उनके पार्टनर ने उनको डिसीव किया है, झूठ बोला है उनसे और उनको छोड़कर गए हैं। बट अब मुझे लग रहा है कि उनको शायद ना अपना जो आपका एक चीज़ें अच्छी करी हुई थी ना, अब उनको वहाँ से वो चीज़ ऐसा हो रहा है कि उनको उनके ही कर्मा उनको मिल रहा है वहाँ से। ही इज़ नॉट दैट हैप्पी विद द अदर पर्सन। मुझे बैलेंस दिख रहा है, एयर साइन भी मुझे बार बार दिख रहा है कि आप किसी एयर साइन से शायद डील कर रहे हो सकते हैं, या आप खुद एयर साइन है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, या तो आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट एक बैलेंस मुझे दिख रहा है कि बनेगा। ये आपके पास आने के बहुत चांसेस मुझे दिख रहे हैं, आपके पास वापस लौट के आएंगे, क्योंकि इंसान अभी भी मूव ऑन नहीं हुए हैं, ये पर्सन मूव ऑन नहीं हुए हैं। इनके पास 2 चॉइसेस डेफिनेटली हैं, पर अभी भी आपसे हट नहीं पाए। इंसान ने कोशिश बहुत की है, आपसे ये इंसान हट नहीं पाए हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जितना आपने किया है ना, आगे से जो इन्होंने आपके साथ धोखा किया, आगे से उनको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। कहीं ना कहीं रिवॉर्ड बोलूँ या उनको ये बोलूँ कि उनका खुद की मेडिसिन का उनको एक वो मिल रहा है कि हाँ, इन्होंने इस तरीके से मेरे साथ किया था, अब उनको आगे से भी उसी तरीके का धोखा मिल रहा है, उस तरीके की चीटिंग हो रही है उनके साथ। आई थिंक ही इज़ गेटिंग द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। दिस इज़ व्हाट आई थिंक राइट नाउ। एंड वही उनके साथ हो रहा है, और उनको कहीं ना कहीं अब रियलाइजेशन है और वो मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ये इंसान ना कंप्लीटली जा भी नहीं पा रहे थे उसके पास। ऐसा नहीं था, कंप्लेन का ध्यान हमेशा से आपके पास था, पीछे था, अभी भी इनका ध्यान आपके पास, आपसे जुड़ा हुआ है, आप पे नजरें हैं। बार बार ये ना, जैसे कि जब आगे बढ़ने का सोचते हैं तो जा नहीं पाते, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई गुड न्यूज़ आपके पास आने वाली है। मे बी किसी सोशल मीडिया के थ्रू आप लोग मिले हो, या इंसान आपका, मुझे एज गैप दिख रहा है आप दोनों के बीच में काफ़ी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गुड न्यूज़ आपके पास आने वाली, क्योंकि ये इंसान सोच रहे हैं आपके रिलेशनशिप में आप दोनों की लड़ाई झगड़ा का अलावा मुझे लग रहा है कि बाहर के लोगों का काफ़ी इन्वॉल्वमेंट है, काफ़ी हद तक बाहर के लोगों का इन्वॉल्वमेंट मुझे दिख रहा है, जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा आपके बीच में शुरू हुआ है। और ये इंसान एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि इनको काफ़ी लोग हैं जो कि इनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इनको बातें बोल रहे हैं, इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। अगर ये आपके पास आना भी चाहते हैं तो मे बी इनकी कोई टांग पीछे से खींच लेता है, या इनको गलत तरीके से समझाता है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट येस, ये इंसान आपके पास मुझे आते हुए दिख रहे हैं। ये इंसान शायद, जब तक ये बाहर के लोगों के इन्फ्लुएंस से हटेंगे नहीं, चीज़ें स्लो रहेंगी, बट उसके बाद आई थिंक चीज़ें आपके लिए काफ़ी हद तक बैलेंस होंगी। ये इंसान आपके पास आएंगे, और बहुत पैशन है इस रिश्ते में, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपके आर्ग्यूमेंट्स भी दोनों के बहुत होते होंगे, लड़ाई झगड़ा, क्योंकि एक मुझे दिख रहा है कि एक इंसान बहुत गर्म है, जैसे एक इंसान बहुत बैलेंस्ड है और एक इंसान बहुत हॉट ब्लडेड है, बहुत एग्रेसिव है, इस तरीके से मुझे यहाँ पर दिख रहा है। आपका, मुझे ऐसा लग रहा है कि रिग्रेट इनको होगा, इन्होंने धोखा आपको डेफिनेटली दिया है, ये भी मैं देख पा रही हूँ, इनको रिग्रेट होगा। बट ये इंसान उस रिग्रेट से
जो इनके साथ ये फेज से गुजर रहे हैं, ये लड़ाई झगड़ा, ये जो भी चीज़ें इनके साथ लाइफ में हो रही हैं अभी, जो भी इनके साथ धोखा हुआ है, जो भी इनके साथ चीज़ें हुई हैं, अब जो थर्ड पार्टनर ने मे भी किया हुआ है, चीज़ें इनकी सही नहीं चल रही है, जो इन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनका इसको रियलाइजेशन है उन बातों का, ये अब सुधरने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान बदलेंगे और बदल के ये इंसान आपके पास वापस आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओके, तो गाइज अब हम ये देख लेते हैं इनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, क्या मैसेजेस हैं ऐसे जो ये आपको देना चाहते हैं। ओहो, ओके, सो सबसे पहला मैसेज, आई एम सो अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। हो सकता है ये इंसान आपके पास आना चाहते हैं बट ये बहुत घबराए हुए हैं कि शायद आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, आप इनको कुछ ऐसा ना बोल दें कि जिससे कि इनको ऐसा लगे कि नहीं, मतलब अब शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसके पास जाके, तो ये डर है इनके मन में कि मुझे रिजेक्ट ना कर दें, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ओके, व्हाट एल्स यू हैव, आई केयर अबाउट यू, मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, ऐसा ये आपको कह रहे हैं। आई वॉज सो सिली टू लेट यू गो, मैं बहुत पागल था कि मैंने तुम्हें जाने दिया, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, या मुझे नहीं करना चाहिए था। अब मुझे लग रहा है इनको रियलाइजेशन हो रहा है गाइस। आई एम सो अफ्रेड टू लूज यू, ये आपको खोना नहीं चाहते, आपको खोने से अभी भी बहुत डर रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है अभी भी कहीं ना कहीं आपसे जुड़े हुए हैं और आप कहीं और ना चले गए हों। आई डोंट वॉन्ट टू फाइट विद यू डार्लिंग, ओके, मुझे तुमसे लड़ना नहीं है। देखो, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये इंसान आपके पास आना ज़रूर चाहते हैं बट इनको बहुत तरीके का डर है, पता नहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, आप इनसे लड़ाई झगड़ा ना करें, पुरानी बातें ना लेकर आए, इस तरीके से मुझे लग रहा है। आई वॉन्ट टू सी यू, ये आपको देखना चाहते हैं, मे बी आपसे मिलना चाहते हैं। लिसन, सुनने की ज़रूरत है गाइज आपको, मे बी आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है या कुछ कहना चाहते हैं आपसे। आई विश यू वर हियर विद मी, मैं विश करता हूँ शायद तुम मेरे साथ अभी होती, हम काश साथ में होते दोनों। दिस इज, आई हेट बीइंग सो फार अवे, ये शायद आपसे कहीं दूर है, मुझे ऐसा लग रहा है कहीं दूर हैं ये आपसे, और ये इनको शायद वो दूरियां आपकी इमोशनल दूरियां हो गई हैं या फिर कहीं दूर रहते हैं ये इंसान, तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे बीच में कितनी दूरियां आ गई हैं। डोंट क्विट, प्लीज़ क्विट मत करना। ओके, सो ये थे उनकी तरफ से लव मैसेजेस गाइज। आई होप यू लाइक इट, अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, मेरा नया चैनल है उसको भी जाकर आप प्यार दें बहुत ज़्यादा। उसका जो है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, अभी मैंने रिसेंट पोस्ट डाले हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और ज़रूर उस चैनल को प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पर्सनल रीडिंग के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक करे बिना वीडियो को ना जाएं और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। बाय। और हाँ गाइज, एक चीज़ और, अभी जो मैं नंबर शेयर करने वाली हूँ उसको भी आप देख के जाएगा, मे बी मैं एंड ऑफ द वीडियो में उसको शेयर करूँ, तो आप मे बी स्किप कर देख सकते हैं आगे। ओके, बाय, टेक केयर। ओके गाइज, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ किया था उनका क्या गाइडेंस है, क्या उनके पर्सन वापस आने वाले हैं या नहीं आने वाले, वो हम चेक करेंगे गाइज। सो प्लीज़ स्टे पॉजिटिव बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग। क्या आपके पर्सन वापस आएंगे? बहुत सारे कार्ड्स हैं इसलिए मैं ये कार्ड्स नहीं लूँगी। क्या आपके पर्सन वापस आएंगे आपके पास, आपका रिकंसिलिएशन होगा या नहीं? क्या वो आपके पास आएंगे, उनका रिकंसिलिएशन होगा? थैंक यू। क्या वो आपके पास आएंगे, आप लोगों का रिकंसिलिएशन होगा?
क्या वो आपके पास आएंगे, आपका रिकन्सिलिएशन होगा उनके साथ? ओके, 6 of Wands, okay, 3 of Wands, 6 of Swords, the Moon, Knight of Cups, 4 of Wands, amazing, 5 of Pentacles, bottom of the deck क्या है? The High Priestess. गाइज सबसे पहले हम यहाँ पे साइंस डिस्कस कर लेते हैं। मुझे आप भी हो सकते हैं, आपके पर्सन भी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मुझे साइन बहुत लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस भी है और कुछ लोगों के लिए टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। वी हैव कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एज वेल, ऑलमोस्ट ऑल साइंस है, बट सबसे ज़्यादा साइंस जो निकल कर आए हैं दैट इज एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आप या आपके पर्सन एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं। बाकी साइंस भी हैं बट कुछ लोगों के लिए। ओके, अब हम गाइज यहाँ पर ये देखेंगे कि वो आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे। गाइज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है मे बी उन्होंने आपको, कितना खूबसूरत चर्पिंग हो रही है, बर्ड्स चर्प कर रही हैं, अगेन अ ब्यूटिफुल साइन। ओके, तो मुझे गाइज यहाँ पर दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है आपको छोड़कर कहीं चले गए हैं, एज एन बहुत बुरे तरीके से उन्होंने आपको फील करवाया और वो चले गए। मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि जो आपको पेन हुई है ना जब वो गए हैं, वो शायद कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें आपके अंदर से जैसे हिला कर गई है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये इंसान में भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं। ये इंसान आपको छोड़कर चले गए, बहुत बुरे तरीके से इन्होंने आपको छोड़ा, इन्होंने आपको लेफ्ट आउट फील करवाया। आपके पास शायद उस टाइम पे कुछ भी नहीं होगा, कोई इंसान नहीं होगा जिसके साथ आप अपना दुख बांट सकें, जिसके साथ आप अपनी बातें कर सकें। आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला हो, ठीक है। इस तरीके की सिचुएशन मुझे दिख रही है। इन्होंने आपको अकेला छोड़कर ये एकदम चले गए, मे बी किसी के साथ, मे बी इन्होंने अपनी फैमिली की बात मानी है या फिर इन्होंने अपना किसी और पर्सन के साथ ये इन्वॉल्व हो गए और ये चले गए। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है और अभी भी मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान कुछ सोच रहे हैं। अभी भी दिस पर्सन इज नॉट श्योर, दिस पर्सन इज नॉट श्योर अबाउट एनीथिंग, अबाउट एनीवन। आपके बारे में भी श्योर नहीं है, उनके बारे में भी श्योर नहीं है। अभी भी डिसीजन आना है, अभी भी ये इंसान डिसाइड इन्होंने नहीं की हुई काफ़ी चीज़ें, अभी भी ये आपसे जुड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे काफ़ी लोग फैमिली की वजह से इन्होंने छोड़ा या फिर ऑलरेडी मैरिड है या किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। इस तरीके की सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। गाइज ये इंसान जो है आपके साथ रहना चाहते थे, इतना मैं आपको बता दूं कि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते थे। इस पर्सन को बहुत मुझे नॉन कमिटल पर्सन लग रहे हैं ये, इनका जो इतना जल्दी कमिटमेंट किसी को देते नहीं हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होती है किसी के साथ एक कमिटमेंट किसी को देने में, घबराते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी से, कमिटमेंट से, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। ये इंसान आपको छोड़कर चले गए हों, जैसे जैसे मैंने आपको बताया। मे बी इन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ करा है आपके ऊपर, ये उन्होंने अपनी फैमिली, अपने बच्चे को चूज़ करा है आपके ऊपर, इस तरीके की सिचुएशन मुझे दिख रही है। या फिर ये पर्सन ने अपने पेरेंट्स को चूज़ करा है आपके ऊपर। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके पास वापस आएंगे। ये इंसान आपके पास प्रपोजल लेकर कोई आते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि यहाँ पर देखिए गाइज, एक तो ये इंसान सीक्रेटिव बहुत ज़्यादा है। आपका ब्रेकअप हुआ हो सकता है, बहुत भयंकर, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अनएक्सपेक्टेड आपका ब्रेकअप हुआ हो सकता है। और यहाँ पे मुझे गाइस ये दिख रहा है इंसान बहुत सीक्रेटिव है और आपने भी इनसे काफ़ी बातें छुपा कर रखी हैं। बट आपको भी इनके जाने के बाद बहुत चीज़ें रियलाइज़ हुई हैं और इनको भी हुई हैं, इनकी भी बहुत इनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है। भगवान ने इनको बहुत बातें जो है कहीं ना कहीं इनको समझाने की कोशिश की है, इनको रियलाइज़ करवाने की कोशिश की है। थोड़े से बैलेंस्ड मुझे दिख रहे हैं दोनों तरफ से इमोशंस। आपने भी अपने आप को अब पहले से संभाला है, संभालने की कोशिश कर रहे हैं, बेटर टुमारो की तरफ जाते हुए मुझे दिख रहे हैं।
ये इंसान आपके पास प्रपोजल लेकर आएंगे गाइस। मैं मानती हूँ इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया, इन्होंने आपके साथ बहुत बातें बोली, इन्होंने आपको बहुत झूठ बोले, बातें छुपा कर रखी, आपको क्लैरिटी नहीं दी, आपको कमिटमेंट भी नहीं दी है इस पर्सन ने। बट मुझे ऐसा लग रहा है ये अभी भी डिसाइड कर रहे हैं, अभी भी इन्होंने डिसीजन नहीं लिया, अभी भी ये डिसाइड कर रहे हैं, ये अभी भी डिसाइड कर रहे हैं। और उसमें से ये एक इंसान को चुनेंगे, ये प्लानिंग कर रहे हैं, कहीं दूर की सोच रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान एक सॉलिड डिसीजन लेंगे। ही इज इंट्रोस्पेक्टिंग, ही इज कॉन्टेम्पलेटिंग समथिंग ऑन समथिंग एंड ही आई थिंक विल टेक अ डिसीजन वेरी सून। एक डिसीजन ये लेंगे, एक इंसान को पीछे ज़रूर छोड़ने वाले हैं ये, और एक के साथ ये आगे बढ़ने वाले हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है इंसान आपके पास प्रपोजल लेकर आएंगे, ये आपको अपने मन की बात बताएंगे, ये आपको कॉल टेक्स्ट भी कर सकते हैं और ये आपकी मन की बात आपको आकर सामने रखेंगे कि देखो मैंने ऐसे फील किया, मुझे उस टाइम पे इस तरीके से लगा और मेरे मन की बात ये थी, मैंने जो किया मुझे माफ़ कर दो। मतलब ये बहुत सी चीज़ें आपको बोलेंगे, अपना सारे इमोशन जैसे ना बाहर रखेंगे अपने दिल से निकाल के, जबकि इंसान इतने जल्दी निकालते नहीं हैं इमोशन। बट ये आपके सामने एक प्रपोजल लेकर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके साथ इनकी शादी भी हो सकती है गाइज, ये मैरिज का प्रपोजल भी आपको दे सकते हैं क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर। और मुझे दिख रहा है कि कोई शादी, 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है, शादी का आपको कोई प्रपोजल दे सकते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट का प्रपोजल आपके सामने रख सकते हैं कि हाँ मुझे ये ऐसा लग रहा था, या मेरे माइंड में ये चीज़ें चल रही थी, या अब मैं ये चाहता हूँ तुम्हारे से। ठीक है, ऐसी बातें ही कुछ आपसे कर सकते हैं। वापस आने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं और अचानक से ही वापस आ जाएंगे जब आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। ओके एंड मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जैसे ना कोई एक थर्ड पर्सन आके जैसे सब कुछ तहस नहस कर गया हो, एकदम से आया और सारी बात उसने सब चीज़ें खराब कर दी, और उसका झटका आपके लिए इतना बुरा था कि आप शायद बहुत बुरे दौर से गुजरे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। काफ़ी समय तक आप बहुत परेशान रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे काफ़ी लोगों को डिप्रेशन भी हुआ हो, या फिर उनको बहुत कोई मेंटल इलनेस कोई मुझे दिख रही है, एक बहुत एंजाइटी या फियर उनको एंजाइटी इश्यूज भी हो सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं आप, और इस इंसान ने जैसे आप दोनों को ना बिल्कुल अलग करने के लिए ही वो एकदम घुसा, इस तरीके से मुझे चीज़ें दिख रही हैं। और इमोशनली आप बहुत डाउन हो गए और इस चीज़ का इफेक्ट आप पर बहुत सी चीज़ों पर आकर उतरा है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट स्टिल इनके मन में होप है और आपके मन में भी होप है। इस कार्ड से मैं ये देख पा रही हूँ और मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते की जीत होगी। ये विक्ट्री का कार्ड भी होता है, ट्रायम्फ का कार्ड होता है, और मुझे लग रहा है कि आप लोगों के रिश्ते की जीत होगी। कि थर्ड पार्टी और आप में से एक को चूज़ करेंगे, और आपके पास प्रपोजल लेकर आते हुए भी मुझे दिख रहे हैं। इनको रिग्रेट भी है इस बात का, और ये जानते हैं, इनको एहसास है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है। ओके गाइज, अब हम इनकी तरफ से क्या लव मैसेजेस हैं वो चेकआउट करेंगे कि क्या लव मैसेजेस हैं जो ये आपको देना चाहते हैं। ठीक है, सबसे पहला कमिटमेंट। वाह गाइस, कोई कमिटमेंट ही आपको देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। आई प्रॉमिस यू यूनियन, बहुत खूबसूरत कार्ड है गाइस। ये वापस आएंगे या नहीं आएंगे इसका मैसेज आपको यहाँ पे मिल गया है कि ये आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ आना चाहते हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, एक साथ होना चाहते हैं, और उसके लिए आपको प्रॉमिस कर रहे हैं। इनका मन यही कह रहा है। गुड न्यूज़, वाह गाइस, कोई गुड न्यूज़ आपके पास आ सकती है इस पर्सन के थ्रू, इस रिलेशनशिप के लिए भी। आई मिस आवर वीडियो कॉल्स, ये आप दोनों जो वीडियो कॉल्स करते थे एक दूसरे के साथ, वो इनको अभी भी याद आती हैं, बहुत मिस करते हैं वीडियो कॉल्स को। लाइफ इज़ डेड विदाउट यू, लाइफ जैसे डेड है आपके बिना, ऐसा ही आपको बोलना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए वीडियो कॉल्स है और कुछ लोगों के लिए हो सकता है मे बी आप कुछ एक पल की पिक्चर्स शेयर करते हो, या एक दूसरे को कि मैं ये कर रहा हूँ या मैं यहाँ हूँ, तो इस तरीके से भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। इफ़ नॉट वीडियो कॉल्स, अगर कुछ लोग वीडियो कॉल्स नहीं करते हैं तो डोंट क्विट, प्लीज़ क्विट मत करो, छोड़ो मत चीज़ों को इतनी आसानी से, लड़ो, साथ रहो। यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, हो सकता है आप दोनों म्यूज़िक के थ्रू एक दूसरे से बातें करते हो,
ये आपको कुछ गाने भेजते हो, आप इनको कुछ गाने भेजते हो। आई मिस टॉकिंग टू यू एट नाइट। तो गाइज मिसिंग तो बहुत चल रही है इनकी साइड से, और ये मिस कर रहे हैं आपकी जो रात को बातें किया करते थे। आई एम सो अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। तो रिजेक्शन का इनको बहुत घबराहट है, बहुत डर है कि आप इनको रिजेक्ट ना कर दें कहीं। अगर ये आपके पास आए तो आप इनको रिजेक्ट ना कर दें, इस तरीके का मुझे यहाँ पर लग रहा है। लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू फाइट। ज़िंदगी बहुत छोटी है लड़ने के लिए, इसलिए लड़ो मत। आई हेट बींग सो फार अवे। तो शायद ये आपसे दूर है, ठीक है। इमोशनली भी आप दोनों के बीच में गैप आ गया है, बातचीत नहीं होती है, तो इनको बहुत अजीब लगता है, ऐसा लगता है कितनी दूरियां आ गई हैं हम दोनों के बीच में। यू आर माई प्रिंसेस। तुम मेरी प्रिंसेस हो। वाह गाइज। ओके, प्लीज डोंट गो माई प्रेशियस। प्लीज मत जाओ, प्लीज रुक जाओ, ऐसा ही आपको कहना चाहते हैं। ओके, आई एम अफ्रेड टू लूज यू। मुझे बहुत डर है तुम्हें खोने का। आपको खोना नहीं चाहते, खोने से बहुत डरते हैं। यू वर द बेस्ट थिंग ऑफ माई लाइफ। तो मेरी लाइफ की सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ थी जैसे। लास्ट मैसेज, आई एम सो सॉरी फॉर लाइंग टू यू। बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं इन्होंने, आपको मे बी झूठ बोला काफ़ी बातों के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया, तो इसलिए ये उस चीज़ के बारे में बहुत सॉरी है, इनको बहुत रिग्रेट है। ओके गाइस, तो अब मैंने आपके साथ शेयर करना था एक ऐसा नंबर जिसको चैंट कर कर आप किसी भी जैसे हो सकता है आपके जो पार्टनर है, आप उनको, उनके प्यार को, उनको वापस अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो नंबर मैं आपको बता रही हूँ, 986115 986115। आप स्नैपशॉट भी ले सकते हैं इस नंबर का। और गाइज ये नंबर आपने तभी आपके काम आएगा जब आप प्योर इंटेंशन से करेंगे, किसी को डैमेज पहुंचाने के लिए नहीं करेंगे। आप इस इंसान के लिए आपकी जो भी विश है, ठीक है, उसको आपने सोचते हुए इस नंबर को चैंट करना है, जो कि नंबर है 986115। ये बार बार आपने बोलना है, 3 से 4 मिनट के लिए दिन में आप बोलें इस नंबर को, और साथ में अपनी विश को विजुअलाइज करें जो आप चाहते हैं। पहले उसके बारे में प्रे कर लें कि हाँ मैं ये चाहता हूँ, और उसके बाद आप इस नंबर को चैंट कर सकते हैं अपने मन में सोचते हुए उस विश के बारे में। ओके, 3 से 4 मिनट के लिए आपने चैंट करना है। 986115 ये नंबर है। और गाइज इसी पॉजिटिव नोट से मैं रीडिंग को एंड करना चाहूँगी। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करिए चैनल को। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डेफिनेटली अप्रोच कर सकते हैं। टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गाइज। और साथ में मेरा एक नया चैनल भी है जिसका लिंक मैंने अपने पोस्ट में मेंशन किया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन कर दूंगी। आप जाके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पर भी मैं वीडियोस डालती रहती हूँ, रेमेडीज़ भी शेयर करूँगी। तो आप डेफिनेटली उस पे जाएं, अपना प्यार दें, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा कैसा लगा है आपको वो चैनल भी। और हाँ गाइज, एक और चीज़, अब से मैंने जैसे सोचा था कि मेरा जो भी कमेंट्स में जो भी सबसे अच्छे परफेक्ट 2 कमेंट्स होंगे एक रीडिंग के ऊपर, जैसे आज की जो मैं रीडिंग पोस्ट करूँगी इसके ऊपर जो भी लोग कमेंट्स करेंगे, उसमें से मैं 2 ऐसे लोगों को चूज़ करूँगी, और जो कि जिनका कमेंट सबसे प्यारा होगा, अच्छा होगा। तो लास्ट वीडियो के ऊपर जो मेरे को कमेंट्स अच्छे लगे, एक नजरीन खान है और एक प्रीति कोठारी जी हैं, ठीक है। इन दोनों के कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, और ये हमेशा प्रीति जी सबसे ऑलमोस्ट पहला या इस तरीके का कमेंट करती हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स करती हैं, अपने थॉट्स को शेयर करती हैं। ज़रूर आप अपने थॉट्स को शेयर करें। तो आज का जो 2 लोग हैं जो सिलेक्ट हुए हैं, दैट इज़ प्रीति कोठारी जी एंड नजरीन खान फ्रॉम दुबई। तो थैंक यू सो मच नजरीन एंड प्रीति। मैं ज़रूर आपको अपना बहुत सारा प्यार भेजूंगी और भेज रही हूँ इस वीडियो के थ्रू।
आई लव यू ऑल माई लवली सब्सक्राइबर्स। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है, कमेंट्स करते हैं, सबके लिए बहुत दिल से प्यार मैं भेजती हूँ और हमेशा ही भेजूंगी आप सबके लिए। तो आप देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कौन 2 लकी सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, कमेंटर्स होने वाले हैं। टिल देन बाय।